अरनास में निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जनरल मैनेजर को धमकाने और पैसे मांगने के आरोप में पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में संलिप्त 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। आरोपियों के पास से एक एयर पिस्टल और 2 टोके भी बरामद किए गए हैं। 29 और 30 सितंबर की मध्य रात्रि इन बदमाशों ने कंपनी के जनरल मैनेजर के दफ्तर में घुसकर उन्हें डरा धमकाकर करीब 1.5 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन मैनेजर ने जैसे कैसे करके उन्हें सुबह पैसे देने के लिए मना लिया। इसके बाद 30 सितंबर की सुबह जनरल मैनेजर ने पुलिस स्टेशन अरनास में शिकायत दी, जिसके बाद 5 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। एसडीपीओ अरनास डॉक्टर सतीश भारद्वाज ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, रात को हुए इंसिडेंट से रिलेटेड है, जिसमें कुछ लोकल लड़कों ने, यहाँ पे अरनास के कुछ लोकल लड़के हैं, उन्होंने एक रात को एक वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने एक एयर पिस्टल और 2 टोके लेके एक कैपकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके ऑफिस प्रेमिसेस में घुस गए और उनके जीएम पे ये एयर पिस्टल तान के और टोके उनकी गर्दनों पे रख के उनसे 1.5 लाख की फिरौती मांगी गई। किसी तरह से जीएम ने उनको मोटिवेट कर दिया कि उनके पास कैश नहीं है, ये जो अमाउंट है ये इनको सुबह डिलीवर किया जाएगा, और ये लोग उसके बाद वहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही ये पुलिस को खबर मिली और स्पेशली एसएचओ अरनास ने अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों की पहचान की और इनको 6 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया। ये 8 से 9 लड़के हैं जिनकी पहचान की गई है, जिसमें से 5 अरेस्ट हो गए हैं, जिनमें एक मेन मास्टरमाइंड धनु जो है वो यहाँ से एब्सकॉन्ड है अभी, लेकिन कोशिश जारी है और इनसे कुछ पूछताछ भी की जाएगी। हमें उम्मीद है कि और भी कुछ हथियार इनसे बरामद हो सकते हैं। इसमें से मोस्ट ऑफ द लड़के जो हैं वो कुछ नशेड़ी हैं, ड्रगिस्ट हैं, ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व थे। हमें पहले भी खबर थी, इन पे नज़र रखी गई थी, सर्विलेंस इन पे चल रहा था, और उम्मीद है कि जब इनसे इंटरोगेट किया जाएगा, कुछ पूछताछ की जाएगी, तो और भी कुछ तथ्य निकल के बाहर आएंगे। शायद इनको लगा कि वो जो कैपकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, शायद इनको लगा कि बाहर के लोग हैं, ईजिली डरा के उनसे पैसे वसूल किए जा सकते हैं और इनकी जो नशे की आए दिन डिमांड होती है शायद वो पूरी की जा सकती है। नशा भी हो सकता है, और ऐसे भी इन जो ड्रगिस्ट होते हैं, ड्रग एब्यूज़ में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्रिमिनल माइंडेड हो जाती है और वो अक्सर ऐसे केसेस में इन्वॉल्व पाए जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। हम नशे पे, हमारी पकड़ अच्छी है अरनास में, और अभी लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें काफ़ी हमारी सर्विलेंस भी चल रही है, ताकि अरनास में कोई भी किसी भी प्रकार का जो नशा है वो बिल्कुल ना, चाहे उसमें देसी शराब क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का नशा जो है अरनास में नहीं होने देंगे। इसमें पुलिस स्टेशन अरनास ने FIR 85 दर्ज की है, जिसमें आर्म्स एक्ट में इनसे ये जो बरामद किए गए हथियार हैं उसके तहत आर्म्स एक्ट लगाया गया है और एक्सटॉर्शन की सेक्शंस लगा के उनको बुक किया गया है। इनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में हमें उम्मीद है कुछ और भी निकल के ज़रूर बाहर आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस बिल्कुल अलर्ट है, अपनी ड्यूटी को लेकर सीरियस है। ऐसी कोई वारदात अंजाम नहीं आने दी जाएगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन इनका हौसला, अगर ये नहीं पकड़े जाते, ये इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं होता, तो इनका हौसला बढ़ सकता था। लोगों ने अप्रिशिएट किया इस सेक्शन को काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हमें सपोर्ट मिल रही है। लोगों ने कहा है कि ऐसे जो गंदे एलिमेंट समाज में होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं अक्सर अपनी पब्लिक मीटिंग में यही बात करता रहता हूँ कि किसी हद तक पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को संस्कार देना। संस्कार देने के बाद उसमें अपने बच्चों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सोचते हैं कि पुलिस ही सिर्फ ड्रग अब्यूज़ पे काम कर सकती है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जितनी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी पेरेंट्स की भी है। उनको पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, पर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन थोड़ी उल्टी है। पेरेंट्स को आज की डेट में पता ही नहीं है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, शाम को कहाँ बैठते हैं, कौन से उनकी फ्रेंड सर्कल कैसा है उनका। इसलिए ड्रग अब्यूज़ का जो ये एक सर्कल यहाँ चल रहा है, विशियस साइकिल जो चल रहा है, वो एक अगली रूप ले रहा है, जिससे क्राइम जो है, इसका जो फ्रूट निकल के आ रहा है वो क्राइम है। तो क्राइम कहीं ना कहीं इसी वजह से मेन बढ़ रहा है। मेरा यही कि अपने बच्चों को गाइड करें, अच्छे से गाइड करें, उनकी जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करें, अच्छी पॉजिटिव वे में यूज़ करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, उनको देश की तरक्की में उनको इस्तेमाल करें। अगर आपका बच्चा एक स्किल्ड बच्चा होगा, एक डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो देश की तरक्की में काम आएगा, वो एक रिसोर्स कहलाएगा। ना कि एक जो ड्रगिस्ट हैं वो लोग वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, वो सिर्फ क्राइम ही कर सकते हैं। ऐसा भी है क्योंकि एजुकेशन का थोड़ा यहाँ पे इशू है, लेकिन मैंने देखा है अभी पे ब्लॉक दिवस में बहुत सारी बातें चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे सरपंचों ने ये डिमांड की गई यहाँ पे KV स्कूल दिया जाए। KV स्कूल के आने से मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। नहीं, अब पुलिस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है। ऐसे इंसिडेंट से हमें और एक लेसन मिला है और हम अलर्ट रहेंगे। ऐसा कोई इंसिडेंट दोबारा फ्यूचर में नहीं होने दिया जाएगा। बिल्कुल इनके हौसले बढ़ जाते, इनको देख के और भी 4 लोग जो हैं ऐसा काम करने का सोच सकते थे। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर।
कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के कारण जेके अपडेट के YouTube चैनल पर जुड़ गए हैं 9 लाख सब्सक्राइबर। जेके अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.